इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हार्डवेयर, हम कंप्यूटर के उन सब पार्ट्स को हार्डवेयर बोलते हैं जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं। तो उनको सबको, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिस भी पार्ट को हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। इन हार्डवेयर डिवाइसेस से हम क्या कर सकते हैं, हमें बहुत ही आसानी होती है कि हम अपने कंप्यूटर को प्रोसेस कर पाएँ, उसमें डेटा स्टोर कर पाएँ, उसमें डेटा इनपुट कर पाएँ, उस डेटा को वापस से रिट्रीव भी कर पाएँ। हार्डवेयर जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर की कल्पना करना जो वो इम्पॉसिबल है। तो हार्डवेयर सिंपल भाषा में आप क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम देख और टच कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। अब हार्डवेयर में एक आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं भाई? देखिए इनपुट डिवाइस उन डिवाइस को बोला जाता है, वो सब मैकेनिकल डिवाइस जो हम यूजर्स को अलो करते हैं कि डेटा कंप्यूटर में फीड कर पाएँ। तो उन सब डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे, जिनके थ्रू हम जो है कंप्यूटर में डेटा पुट करते हैं। द डेटा इज इंटर्ड इनटू द मैन मेमोरी। तो मैन डेटा कहाँ जाता है? हमेशा ही मैन मेमोरी में जाता है इन इन सब डिवाइसेस के थ्रू। तो फिर क्या होता है? दे एक्सेप्ट द यूजर एंड कन्वर्ट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। हमसे वो लेते हैं, फिर देन उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सीधा ही कंप्यूटर में उसको डाल देते हैं। देखिए अब कौन-कौन से होते हैं इनपुट डिवाइसेस, तो कुछ इनपुट डिवाइसेस का नाम मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस में जैसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है अक्सर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, बारकोड, ओएमआर, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब इनपुट है। इन सब से हम क्या करते हैं कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है ये सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। इससे हम टाइप कर सकते हैं, टाइपिंग करते हैं हम कीबोर्ड के थ्रू। हमें कीबोर्ड जो है इससे हम मेनली डेटा एंटर करते हैं, इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जो न्यूमेरिक भी हो सकती है, अल्फाबेटिक भी हम कर सकते हैं। जब हम की को प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड इंटरैक्ट विद कीबोर्ड कंट्रोलर एंड कीबोर्ड बफर। हर एक कीबोर्ड जो है कीबोर्ड कंट्रोल स्टोर्स ऑफ द प्रेस्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स ऑफ कीबोर्ड होते हैं? मेनली क्वेटरी हो गया, डिवोक हो गया, एस्ट्रल, मैक्सिमम 3 तरह के कीबोर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आ गया आपका कीबोर्ड। ये देखिए, ये जो F1 F2 F3 इन सबको बोला जाता है फंक्शनल कीज। देन ये आ गई अल्फा नंबरिक की, ये आ गई आपकी कर्सर्स की, और ये आ गई आपकी न्यूमेरिकल कीज। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड, कितने तरह की जो कीज़ हैं वो हमें कीबोर्ड पे दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा नंबरिक कीज़, ये कौन सी होती हैं? अल्फ़ा नंबरिक कीज़ वो हो सकती हैं, वो सभी कीज़ को बोला जाता है जिनमें अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ एंड नंबर कीज़, जैसे A to Z एंड 1 से लेके 0 1 2 3 एंड 9। देन आती है हमारी नंबर कीज़। नंबर कीज़ कौन सी होती हैं दोस्तों? नंबर कीज़ जो है राइट हैंड साइड पे होती हैं कीबोर्ड के, और इनमें लेकिन इंस्टेड ऑफ डिजिट ऑफ मैथमेटिकल डिजिट्स होते हैं 1 2 3, आपने देखे होंगे अक्सर राइट साइड पे होती है। फंक्शनल कीज़ कौन सी होती है? जो F1 से लेके F12 तक इन सबको फंक्शनल की बोली जाती है। स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, इनको आप हम हमेशा शॉर्टकट कीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कर्सर कंट्रोल कीज़ कौन सी होती हैं? 4 डायरेक्शनल कीज़ होती हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, एरोज़ की तरह ये बने होंगे, आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे हमारे कीबोर्ड। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अबव द एरो की देयर आर 4 मोर कीज़ टू कंट्रोल द कर्सर। तो 4 कीज़ और होती है जो जिससे हमारा कर्सर कंट्रोल होता है। होम, इससे हम इसको होम का क्या यूज़ होता है भाई? इसको हम यूज़ करके टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। लाइन के बिगिनिंग में जाने के लिए हम होम का यूज़ करते हैं। एंड का यूज़ किसलिए करते हैं? कर्सर को एंड ऑफ द लाइन पे ले जाने के लिए। पेज अप का यूज़ किस लिए करते हैं? पेज अप का यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर पाएँ, व्हेन इट इज प्रेस द पेज व्यू विल बी ओपन अप वन पेज। एक पेज पीछे जाने के लिए हम पेज अप का यूज़ करते हैं, और एक पेज आगे जाने के लिए हम पेज डाउन का यूज़ करते हैं। बाकी कीज़ कौन सी होती है? कंट्रोल की होती है, ये परफॉर्म करती है स्पेशल ऑपरेशन साथ में दूसरी कीज़ के साथ मिलकर। इंटर की क्या होती है? इट इज़ यूज टू फिनिश द, जब हम एक लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है फिर हम इंटर की दबाते हैं और नेक्स्ट लाइन हमारी शुरू हो जाती है। शिफ्ट की क्यों किस लिए यूज़ करते हैं हम? सम कीज़ ऑन कीबोर्ड लाइक, जैसे कि नंबरिंग की होगी, उन पर कुछ सिंबल प्रिंट किए गए होते हैं। शिफ्ट की जो है इसको यूज़ किया जाता है प्रिंट दीज सिंबल्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन की। और शिफ्ट की को हम और क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन की भी इसको बोला जाता है। एस्केप की ये क्या होती है भाई? देखो, इट अलाउ द यूजर टू कैंसल, कैंसिल करने के लिए इट ओपन स्टार्ट मेनू विद कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें आगे, बैक स्पेस की से क्या होता है? देखिए, हम कोई भी इरेज कर सकते हैं जो हमने अभी टाइप किया। डिलीट की से सब डिलीट हो जाएगा, आपका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट आती है कैप्स लॉक। इससे हम क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेट को चेंज करते हैं, जैसे कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए आप कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। नंबर लॉक का यूज़ किस लिए करते हो? अब देखिए, अगर आपने कहीं पे भी नंबरिंग लिखनी है तो हमें नंबर लॉक को ओपन करना पड़ेगा। देन विंडो की इट यूज़ टू ओपन द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू को विंडो से ओपन कर पाएंगे हम। स्पेस बार के साथ हम दो शब्दों के बीच में स्पेस दे पाएंगे। टैब की होगी, इट यूज़ टू मूव द कर्सर ओवर द राइट एंड प्री सेट पॉइंट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। टैब इज यूज टू इंडेंट ए पैराग्राफ। अब कुछ टिडबिट्स पढ़ लेते हैं हम लोग, जैसे क्वेटरी कीबोर्ड की टोटल कीज़ कितनी? 104 कीज़। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कीबोर्ड पे टोटल कीज़ कितनी होती हैं? 104 होती हैं। कैप्स लॉक और नंबर कीज़, कैप्स लॉक प्लस नंबर लॉक, इन दोनों को मिलाकर देखिए इनको बोल जाते थे टॉगल। आज चेंज द स्टेटस टू अनदर। शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज़ को मॉडिफाई कीज़ भी बोला जाता है, इनको टॉगल कीज़ भी बोला जाता है, और शिफ्ट को, कंट्रोल को और आल्ट को मॉडिफाई की भी बोला जाता है। आज के लिए इतना ही।